Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगेन मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में. सीन आवर प्रीवियस वीडियो हमने इसका पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पॉइंट जो कि है जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स. मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. हम बात कर रहे थे कि जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, या फिर उसके बाद जितने भी चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, मतलब बिजनेस के जो सराउंडिंग चीजें होती हैं उनमें जब भी कोई चेंजेस आते हैं उस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि उस चीज से मैनेजमेंट पे क्या फर्क पड़ता है. मतलब मैनेजमेंट उसे किस तरह से देखती है या उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लेती है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने स्टेप लिया जॉइंट वेंचर्स या फिर कोलैबोरेशन का. अब ये होता क्या है, देखिए ये हैं आपके स्कूल टीचर. ठीक है, स्कूल टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया इंडिविजुअली. यहाँ पे आपको स्कूल टीचर प्रोजेक्ट दे रही है क्या, इंडिविजुअली. तो आपको अकेले से एक प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है 1 वीक में. ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट था. अब आपके प्रोजेक्ट से खुश होके टीचर ने आपको सेकेंड प्रोजेक्ट दे दिया और वो इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था. तो आप क्या उतना इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे? दोबारा से समझिए, एक टीचर थी, आपको एक प्रोजेक्ट दिया, 1 वीक का समय दिया और आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना था, काफी तारीफ मिली आपको टीचर से. अब टीचर ने सोचा कि भैया बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है तो सेकंड प्रोजेक्ट भी मैं इसी से बनवा लेती हूँ. बट ये जो सेकंड प्रोजेक्ट था ये थोड़ा बड़े लेवल का था, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी. तो उन्होंने बोला कि आप ये प्रोजेक्ट जैसे आपने 1 वीक में तैयार किया, सेकेंड प्रोजेक्ट भी 1 वीक में तैयार कर लेना. बट क्या आप उतना ही इफेक्टिवली सेकेंड प्रोजेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे स्केल चेंज हो रहा है, मेहनत बदलेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम उतना ही है. तो ऐसे में आपने बोला कि मैम मैं अकेले परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, व्हाई डोंट यू असाइन समवन एल्स लाइक विद मी. मतलब 2-3 लोगों को मेरे साथ बैठा दो, 2-3 लोगों को बोलो कि मेरे हेल्प कर दे. तो मैम ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो अपने 2-3 फ्रेंड्स की हेल्प ले लो. ये क्या बात समझ में आई इससे आपको? ये बताता है कि जब भी चीज़ें बड़े स्केल पे होने लगती हैं, मतलब अभी तक चीज़ें छोटे स्केल पे चल रही थी तो आप इफेक्टिवली मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब आपको बड़ा सोचना पड़ता है तो आपको अपने साथ लोग ऐड करने पड़ते हैं, तभी आप कुछ बड़ा मेजर कर सकते हैं. हर इंसान के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अकेला हर एक चीज़ मैनेज कर ले. सो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि कोई और उनको अगर साथ में मिल जाए ऐसा जो उनकी मदद कर सकता है, वो भी वैसी ही सोच रखता है जैसा ये इंसान रखता है, तो उसके साथ आगे बढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती. तो जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशंस क्या है? वही है कि एक इंसान, लेट मी रिमूव दिस, एक इंसान पहले जो अपनी प्रोडक्शन अलग से कर रहा था, आज वो किसी और के साथ मिलके प्रोडक्शन कर रहा है. मतलब आपने अकेले ना प्रोड्यूस करके गुड्स किसी और के साथ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए. इसी को बोलते हैं जॉइंट वेंचर. मतलब आपने उसकी कंपनी और अपनी कंपनी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया. अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मर्जर होता है, अमैलगमेशन होता है, जॉइंट वेंचर होता है. इन सब में आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12th के लेवल के लिए आप ऐसा मानिए सारे सेम हैं. लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो आपको पता लगेगा ये भी डिफरेंट होते हैं, इनके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं. बट आज की डेट में आप इतना ही मानिए कि जॉइंट वेंचर मतलब 2 कंपनियों का साथ मिलना, सो दैट वो मिल के काम कर सके, मिल के प्रोडक्शन कर सके. जैसे आपने अपने दोस्त को प्रोजेक्ट के लिए बीच में ऐड किया था ना, ताकि आप अपना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसकी मदद ले पाएँ, राइट. तो 3 लोगों ने मिलके वो प्रोजेक्ट बनाया था. उसी तरह से यहाँ पे कंपनीज भी यही करती हैं कि अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिला लेती हैं और फिर प्रोडक्शन करती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका स्केल भी बढ़ता है, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं और आप ज़्यादा वेराइटी एंड वॉल्यूम में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. यहाँ पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है. Most of the multinational companies came to India through joint venture.
ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो एमएनसीज थी ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा नेशंस में काम कर रही होती है। बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में किस तरह से आई थी? वो इस तरह से आई थी कि उन्होंने इंडिया में जॉइंट वेंचर्स किए थे। मतलब एक इंडियन कंपनी को पकड़ा, उन्हें बोला हम आपके साथ काम करना चाहते हैं मिलके। तो ऐसे में उनकी कंपनी, आपकी कंपनी, मतलब आपकी इंडियन कंपनी है, उनकी बाहर की कंपनी है, दोनों ने मिलके प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इसी को हमने क्या बोला? जॉइंट वेंचर बोला। सो इंडियन कंपनी मर्जिंग विद हुम? अ फॉरेन कंपनी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लाइक फोर्ड एंटर्स विद महिंद्रा एंड मोटर्स। मतलब जो फोर्ड कंपनी थी उसने इंडिया में एंट्री कैसे ली थी? महिंद्रा की वजह से। जैगुआर ने एंट्री ली टाटा मोटर्स के साथ मिलके, होंडा ने एंट्री ली सीएल के साथ मिलके, जनरल मोटर्स ने एंट्री ली हिंदुस्तान मोटर्स के साथ मिलके, वोडाफोन ने एंट्री ली आइडिया के साथ मर्ज होके। सो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि कभी भी आपको बड़े स्केल पे सोचना है, ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन रखना है, तो उस टाइम पे आपको या तो अपने रिसोर्सेज बहुत सारे बढ़ाने होंगे और वो अकेले मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप दूसरे वाले इंसान के साथ हाथ मिला लें और फिर उसके साथ प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है। मैं एक बार रिविजन करा देती हूँ। सेकेंड पॉइंट है ये हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और ये बोलता है कि जब आप सिंगल वे में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आप एक लिमिटेड वे में ही प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करना होता है तो कभी कभार आप सामने वाले की मदद ले लेते हैं और उसके साथ मिलके प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को। सो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। With that, let me just remind you once that business studies में कभी भी अपनी कॉन्सेप्ट को आप समझा रहे होते हैं तो उसे एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया कीजिए। मतलब कभी भी आप उन सामने एग्जामिनर के सामने अगर एग्जाम्पल देंगे, स्पेशली ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होंगे, तो एग्जामिनर आपके पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका आंसर उसे बहुत इंप्रेस करेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। सो बिना एग्जाम्पल के अपने कोई भी पॉइंट को एक्सप्लेन मत किया कीजिए। ज़्यादातर पॉइंट्स में कोशिश किया कीजिए कि आप एग्जाम्पल की मदद लें, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ के सिनेरियो में। नाउ हमारे 11th एंड 12th के बिजनेस स्टडीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में भी डाउट है तो सीक्वेंस वाइज चेक कीजिए आप उस प्लेलिस्ट में, आपको अपना आंसर और वीडियो दोनों ही मिल जाएगा। एंड आई गेस आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।